वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खैबर पख्तूनख्वा में जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, चेक तकसीम किए। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत और पाक फौज इस नाजुक घड़ी में मुकम्मल ताउन के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल की भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक फौजी जवानों, पुलिस और सिविल इंतजामिया के अमले से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने सैलाब और तूफ़ानी बारिशों के मुतासरीन की मदद के लिए जवानों की बेलौस खिदमात को सराहा। फील्ड मार्शल ने फॉर्मेशन को हिदायत की कि शहरियों की हिफाजत और रिलीफ फराहम करना अवलीन तरजीह है, जिम्मेदारी को इंतहाई लगन के साथ अंजाम दें। सवाबी में क्लाउड बस से जाम बहक अफराद की तादाद 34 हो गई। मकामी गाँवों में से ताल्लुक़ रखने वाली 29 अफराद को सरकोई में सपुर्द खाक कर दिया गया। मकामी ज़राए के मुताबिक मलबे तले दबे 8 अफराद की लाशें निकालने की कोशिशें जारी हैं। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और क्लाउड बस से जाम बहक अफराद की तादाद 377 हो गई। 182 अफराद जख्मी हुए। सबसे मुतासरा ज़िला बोनेर में 228 अफराद जाम बहक हुए। मुतासरा इलाकों में 1377 घरों को नुकसान पहुँचा। 355 मकान मुकम्मल तबाह हुए। कराची में एक बार फिर मूसलाधार बारिश का आगाज। शहर और गिरदोनवाह में गहरे बादल छा गए। शाह फैसल कॉलोनी और गार्डन समेत कई इलाकों में तेज़ बारिश। एयरपोर्ट और नर्सरी के इलाकों में भी बरसात। NDMA का कहना है कि आजकल की निस्बत ज़्यादा शदीद बारिश होगी। मुख्तसर वक्त में 50 से 100 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन में भी जमकर बरसात होगी। अंदरून सिंध सैलाब का खतरा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सूबाई वज़रा शजील मेमन और सईद गनी भी वज़ीर आला के साथ हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह शारा फैसल से फरियर हॉल पहुँच गए। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बारिश से पूरा लाहौर भी डूब गया था। बारिश से मुंबई भी डूबा हुआ है। कराची के नाले साफ थे तभी पानी निकल गया, नाले साफ नहीं थे तो पानी कैसे निकल गया। बल्दियाती इदारे और इंतजामिया अलर्ट है। कराची में कल मुसलसल 6 घंटे तबाहकुन बारिश हुई। शहर की तमाम बड़ी शाहराहें क्लियर हो चुकी। जहां जहां अभी मसाइल हैं उनसे निपटा जा रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि शहर के नाले 40 मिलीमीटर बारिश की गुंजाइश वाले हैं। कराची में 170 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हुई। नालों की सफाई नहीं हुई तो पानी की निकासी कैसे हुई। आप तनकीद का निशाना बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मेयर कराची की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मूसलाधार बारिश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार अफगान दारुल हुकूमत काबुल पहुँच गए। इसहाक डार सैफ अफरीकी मुज़ाकरात के तीसरे दौर में शरीक होंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का छठा सैफ अफरीकी इजलास आज काबुल में होगा। सैफ अफरीकी मुज़ाकरात में तीनों ममालिक के दरमियान तिजारत, इलाकाई रवाबित और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी। इसहाक डार अफगान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी से 2 तरफ़ा अमूर पर मुलाकात भी करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी की दुनिया मोतरफ। कामयाब सिफारतकारी से पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँच गए। वाशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान की हालिया सिफारतकारी मुहिम को बेहतरीन करार दे दिया। आलमी जरीदे के मुताबिक फील्ड मार्शल के दौरे को ताल्लुकात में एक नई जहद की अलामत करार दिया जा रहा है। पाकिस्तानी हुकाम ने वाइट हाउस के साथ करीबी ताल्लुकात को फ़रोग दिया। अमरीका ने कल अदम तंजीम BLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। भारत रूसी तेल से नाजायज़ मुनाफा कमा रहा है। भारत रूस से सस्ता तेल खरीद कर रिफाइन करता है, फिर उसे दुनिया भर में बेचकर अरबों डॉलर कमा रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि रूसी तेल से भारत के अमीर तरीन ख़ानदान फ़ायदा उठा रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने इस अमल को इंडियन आर्बिट्रेज करार दिया। कहा कि भारत ने अब तक 16 अरब डॉलर का नाजायज़ मुनाफा कमाया। भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका। भारत का रूसी तेल पर इन्हिसार 1% से बढ़कर 42% हो गया।
सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की फ़ोन पर अलग अलग बातचीत। यूक्रेन जंग बंदी कोशिशों पर एतमाद में लिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ने वली अहद को रूसी हममनसब से अलास्का में यूक्रेन जंग पर होने वाली बातचीत पर एतमाद में लिया। रूसी सदर पुतिन ने भी सऊदी वली अहद को ट्रंप से होने वाली बातचीत से आगाह किया। पुतिन ने अमन कोशिशों में सऊदी वली अहद के किरदार पर शुक्रिया अदा किया। और ग्रीन शर्ट सह मुल्की T20 सीरीज जीतने के लिए तैयार। कौमी T20 क्रिकेट स्क्वाड दुबई पहुंच गया। सह मुल्की सीरीज के लिए कल से तरबियती कैंप का आगाज होगा। 7 रोज़ा तरबियती कैंप में प्रैक्टिस मैच भी खेले जाएंगे। सह मुल्की सीरीज में पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात से होगा। शदीद बारिशों के बाद पंजाब के दरिया बेफरने लगे। ग्लेशियर पिघलने और बारिशों से दरिया में सैलाबी सूरत हाल। PDMA के मुताबिक पंजाब के दरिया में पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। दरिया सिंध में चश्मा और तौसा बिराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला, कालाबाग और सखर बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाई सतलुज में गंडा सिंह वाला और हेड सुलेमानकी के मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब। नालाइक और पलखू में भी निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। तरबेला डैम 99% और मंगला डैम 74% भर चुका। पाक पतन में दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। रेस्क्यू टीम्स ने 575 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। आरिफवाला में सैलाब से मुतअद्दिद छोटी बस्तियों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुजफ्फरगढ़ में ज़मींदारा बंद टूटने से पानी खेतों में दाखिल हो गया। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का सैलाब से तबाही पर पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। 9 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने बरतानवी हुकूमत को ख़त लिख दिया। बरतानवी हुकूमत से पाकिस्तान की मदद और ताउन करने का मुतालिबा। अरकान पार्लियामेंट ने लिखा कि पाकिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही हुई है। ख़त पर यास्मीन कुरैशी, मोहम्मद यासीन, गिल फर्नेस, नाज शाह के दस्तखत मौजूद। अफजल खान, रोजीना एलन, नुशाबा खान, ताहिर अली, इब्तिसाम मोहम्मद ने भी दस्तखत किए। बानी पीटीआई ने कौमी असम्बली और सेनेट के लिए नए अपोजिशन लीडर नामजद कर दिए। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद। आज़म सवाती को सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद किया गया। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकम राजा की नामजदगियों की तस्दीक। बानी PTI ने ज़िमनी इलेक्शन से मुतल्लिक़ फैसले का इख्तियार सियासी कमेटी को दे दिया। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास आज रात तलब ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने। भारत रूसी तेल से नाजायज़ मुनाफा कमा रहा है। भारत रूस से सस्ता तेल खरीद कर रिफाइन करता है, फिर उसे दुनिया भर में बेचकर अरबों डॉलर कमा रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि रूसी तेल से भारत के अमीर तरीन ख़ानदान फ़ायदा उठा रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने इस अमल को इंडियन आर्बिट्रेज करार दिया। कहा कि भारत ने अब तक 16 अरब डॉलर का नाजायज़ मुनाफा कमाया। भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका। भारत का रूसी तेल पर इन्हिसार 1% से बढ़कर 42% हो गया। यूक्रेन जंग नेटो में शमूलियत के मुतालबे पर शुरू हुई। यूक्रेन को नेटो में शामिल होने की दरख्वास्त नहीं करनी चाहिए थी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि यूरोप यूक्रेन में ज़मीनी फ़ौज भेजने के लिए तैयार है। यूक्रेन को सिक्योरिटी दी जाएगी, लेकिन ये नेटो नहीं होगा। अगले कुछ हफ्तों में पता चल जाएगा पुतिन क्या चाहता है। उम्मीद है पुतिन मुस्बत रवैया इख्तियार करेगा। दूसरी तरफ तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं ज़ेलेंस्की और पुतिन बातचीत पर आमादा हैं। दोनों सदूर की मुलाकात के इंतज़ामात किए जा रहे हैं। यूक्रेन ने ड्रोन हमला करके रूसी ट्रेन उड़ा दी। रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाली रेलवे लाइन भी तबाह। रूसी हुकाम के मुताबिक हमले से फौजी रसद को शदीद नुकसान पहुंचा। जवाब में रूस ने यूक्रेन पर सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइल से हमला कर दिया। उधर रूस ने 1000 यूक्रेनी फौजियों की बाकियात यूक्रेन के हवाले कर दी। अफगानिस्तान में खौफनाक ट्रैफिक हादसा 71 अफराद जान से गए। सुबह हरात में मुल्क बदर किए गए अफगान मुहाजिरीन की बस ट्रक से टकरा गई। हादसे के बाद बस में आग भड़क उठी। जाम बहक अफराद में 17 बच्चे भी शामिल।